हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब पे चिंपू भैया पे। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे द लिटिल गर्ल बिहाइव क्लास 9 चैप्टर 3। इस स्टोरी में बेसिकली स्टूडेंट्स ये बताया गया है कि एक छोटी सी बच्ची को या एक छोटे से लड़के को और इग्नोर किया जाता है तो उसे कैसा रियलाइज होता है, कैसा फील होता है। तो आइए अब शुरू करते हैं। To the little girl, he was a figure to be feared and avoided every morning before going to work. He came into her room and gave her a casual kiss, to which she responded with goodbye father. तो एक छोटी सी बच्ची रहती है जो कि हर सुबह जो है डरी हुई रहती है जब भी उसके पिताजी काम पे जाने से पहले आकर उसे किस करते हैं और ये गुड बाय बोलते हैं। ये गुड बाय बोलती है, इसके दौरान वो थोड़ा डरी हुई रहती है। ये डेली का प्रोसेस है। And oh, there was a glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. उसके बाद उसको काफ़ी अच्छा फील होता है जब वो रोड पे या सड़क पे जो है बहुत सारे गाड़ियों को शोर करते हुए जाते हुए दूर दूर तक देखती है। तो ऐसा जनरली बच्चे करते हैं, विंडो के पास देखा करते हैं। इन द इवनिंग when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. अब शाम में यहाँ पे ही जो है ये पिताजी के लिए है उस लड़की के। इन द इवनिंग, और शाम में जब वो वापस उसके पिताजी आते हैं तो वो स्टेयर केस के पास खड़ी रहती है और हियर्ड हिज लाउड वॉइस, और जो जोर से उसके पिताजी बोलते हैं हॉल में उसे वो चुपचाप सुनती है। ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम, हैज़ नॉट द पेपर कम येट, मदर गो एंड सी इफ़ माई पेपर्स आउट देयर एंड ब्रिंग माई स्लीपर्स। तो क्या हमेशा लाउड नॉइज़ सुनती है कि वो जब भी शाम में आते हैं इसके पिताजी तो पहले ब्रिंग माई टी, वो टी मांगते हैं अपने ड्राइंग रूम में और फिर से कहते हैं मेरा पेपर तैयार हुआ कि नहीं हुआ। तो मदर, इसकी माता जो है जाके देखती है कि पेपर, इफ़ माई पेपर्स आउट देयर, क्या पेपर वहाँ पे है। एंड ब्रिंग भी माई स्लीपर्स, स्लीपर्स तो आप लोग समझ ही रहे हैं, वो पैर में पहनने वाला चप्पल जो होते हैं। और वो बोलती हैं कि जाओ स्लीपर्स लेकर आओ। केजिया, अब उस लड़की के नाम क्या है, छोटी सी बच्ची का जिसको अवॉइड किया जाता था, केजिया। केजिया, मदर वुड कॉल टू हर, इफ़ यू आर ए गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स। तो उसकी माता बोलती है केजिया, अगर तुमको एक अच्छी लड़की बनना है तो जाओ पिताजी का जो बूट्स जो है उसको टेक ऑफ करो, मतलब उतारो। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स, धीरे धीरे लड़की जो है सीढ़ियों से नीचे आती है। मोर स्लोली स्टील अक्रॉस द हॉल, हॉल तक आते आते और धीरे धीरे आती है क्योंकि वो पिताजी से डरती है। एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और काफ़ी धीरे से आके ड्राइंग रूम के दरवाज़ा को खोलती है। बाय द टाइम ही हैड हिज spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying the little girl. तो उस टाइम जो है ना, जो स्पेक्टेटर्स का मतलब होता है ध्यान से देखना, तो उस टाइम वो आती है तो उसके पिताजी जो है उसको ध्यान से देखते हैं और इस जब पिताजी उसको देखते हैं तो टेरिफाइंग, ये थोड़ा डर जाती है। ये डेली का इसका टाइम टेबल है, हमेशा पिताजी को देखती है तो ये डर जाती है। वेल केजिया, हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड। वो बोलते हैं चलो केजिया जल्दी से बूट्स को निकालो और उन्हें बाहर रखो। हैव यू बीन ए गुड गर्ल टुडे, क्या तुम्हें अच्छा गर्ल आज नहीं बनना है। आई डोंट नो फादर, अब वो बोलती है जो मुझे नहीं पता है पिताजी। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, डोंट को डबल डी करके फिर डोंट लिखा गया है, मतलब केजिया थोड़ा बोलने में हकलाती थी। You do not know, if you stutter like that mother will have to take you to the doctor. वो बोलते हैं कि तुम्हें नहीं पता, ये भी उसी तरह बोलते हैं डिडोंट नो उसको समझाने के लिए कि अगर तुम इस तरह से बोलोगी तो माता तुम्हें जो है डॉक्टर के पास बहुत जल्द ले जाएंगी। सी नेवर स्टटर्ड विथ अदर पीपुल, अब वो लड़की जो है दूसरों के सामने जो है इस तरह से नहीं हकलाती थी। हैड क्वाइट गिवन इट अप,
बट ओनली विथ फादर, बाकियों के साथ वो अच्छे से बिहेव करती थी, बट जब पिताजी के पास आती थी देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली, तो हर चीज़ को काफ़ी अच्छा से सही करके बोलने के प्रेशर में वो उस तरह से हकला जाती थी। वाट्स द मैटर, वाट आर यू लुकिंग सो रिच्ड अबाउट मदर, तो वो कह रहा है वाट्स द मैटर, पिताजी क्या बात है, वाट आर यू लुकिंग सो रिच्ड अबाउट, क्यों तुम इतना, रिच्ड का मतलब होता है दुखी, अनहैप्पी, तो अब तुम इतना दुखी क्यों हो। मदर आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपियर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, अब द ब्रिंक ऑफ सुसाइड का मतलब होता है अबाउट टू कमिट सुसाइड, मतलब जो है मरने लायक स्थिति में आ जाना, या फिर ऐसा नहीं रहो कि लगे देख के कोई तुम ऐसे ही मरी हुई पड़ी हुई तुम्हारे अंदर जान ही नहीं है। तो बोलते हैं आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड, इस बच्चों को सिखाओ कि इस तरह से उदास नहीं रहे, बेजान जानवरों की तरह नहीं रहे, सॉरी जानवर बोला गया, मतलब बेजान इंसान की तरह नहीं रहे। हेयर केजिया कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली, अब वो कहते हैं केजिया को जल्दी से मेरा टी कप जो है उसको ले जाकर ध्यान से रखो टेबल पे। वैसे ही पिताजी को देख के वो डरी हुई रहती है, तो किसी भी चीज़ को काफ़ी ध्यान से आराम से वो रखती है। ही वॉज सो बिग, हिज हैंड्स एंड हिज नेक स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही yawned, अब यहाँ पे ही जो है केजिया के पिताजी के लिए है, वो पिताजी के बारे में सोचती है कि वो बहुत बड़े हैं, उनका हाथ, उनका नाक, स्पेशली उनका माउथ, मुंह जब वो चिल्लाते हैं। थिंकिंग अबाउट हिम एलोन वाज थिंकिंग अबाउट अ जियांट, अब अकेले में जो है केजिया अपने पिताजी के बारे में जब सोचती है तो उसे एक जियांट राक्षस की तरह ये लगते हैं। सीधी सी बात है, उतना प्रेम जो है अपने पिता के साथ इसका या अटैचमेंट नहीं रहता है। ऑन संडे आफ्टरनून की बात है, ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू ड्राइंग रूम टू हैव अ नाइस टॉक विथ फादर एंड मदर, अब जो है जो केजिया की ग्रैंड मदर है वो संडे को छुट्टी रहती है, तो बोलते हैं केजिया को बोलती है कि ड्राइंग रूम में जाओ, वो ऐसा इसलिए बोलती है ताकि केजिया वहाँ जाएगी तो माता पिता से बोलेगी तो थोड़ा अटैचमेंट बढ़ेगा। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच आउट ऑन द सोफा, तो लिटिल गर्ल जब भी कभी जाती है तो हमेशा पाती है कि पिताजी सोफ़ा पर सोए हुए रहते हैं और माता हमेशा न्यूज़पेपर पढ़ने में बिजी रहती है। हिज हैंड का चीफ ऑन हिज फेस, पिताजी के फेस पर हमेशा रुमाल ढका रहता था। हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कॉशियंस स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, और जो सोफ़ा पे जो पैर वो गद्दे टाइप की जो होती है ना, तो हमेशा एक पैर उनका उस पर रहता था और वो काफ़ी शोर करके सोते थे, जैसे नाक से नहीं लोग आवाज़ निकालते हैं या मुंह से आवाज़ निकालते हैं, उस तरह से हमेशा उसी कंडीशन में यह देखती थी, जैसा कि स्टूडेंट्स यहाँ फिगर में भी दिख रहा है। वो ड्राइंग रूम में जाती है, सी सेट ऑन अ स्टूल, और स्टूल पे बैठ जाती है। ग्रेवली वॉच्ड हिम अंटिल ही वोक एंड स्ट्रेच्ड एंड आस्क्ड द टाइम देन लुक एट हर, तब तक वो देखती रहती है, वहाँ पर चुपचाप बैठी रहती है जब तक उसके पिताजी उठते नहीं हैं, और उठकर जो है टाइम समय के बारे में नहीं पूछते हैं कि क्या समय हो रहा है, एंड देन लुक एट हर, उसके बाद उसको देखते हैं। डोंट स्टेयर सो केजिया, मतलब केजिया ज़्यादा घबराओ मत। यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल, तुम जो एक छोटी सी ब्राउन आउल की तरह, मतलब भूरे रंग के उल्लू की तरह तुम दिख रही हो। वन डे व्हेन शी वाज केप्ट इंडोर्स विथ अ कोल्ड, हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर दैट फादर्स बर्थडे वाज नेक्स्ट वीक एंड सजेस्टेड शी वुड मेक हिम अ पिन caution for a gift out a ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क, एक दिन जो है कोल्ड के समय रहता है, दादी के साथ अपनी केजिया घर में रहती है, तो केजिया के दादी जो है वो बताती हैं कि अगले वीक जो है तुम्हारे पिताजी का जन्मदिन है, तो अपने पिताजी के लिए जो है काफ़ी अच्छा ब्यूटीफुल जो है येलो सिल्क का पेपर से जो बनाया जाता है गिफ्ट बनाओ। इससे क्या होगा, दादी ऐसा इसलिए सोच के बोलती है ताकि केजिया का पिताजी के प्रति डर थोड़ा कम हो। यहाँ पे जो उसके फादर, जो केजिया के फादर जो मदर शब्द का यूज़ करते हैं वो केजिया के ग्रैंड मदर के लिए आता है।
Laboriously with a double cotton the little girl stitch three sides but what to fill in with। काफ़ी मेहनत करती है छोटी सी बच्ची और कॉटन को वो 3 साइड में स्ट्रेच करके गिफ्ट तैयार करती है, लेकिन बीच में भरने के लिए उसे कुछ चाहिए होता है। दैट वाज द क्वेश्चन। द ग्रैंड मदर वाज आउट इन द गार्डन। ग्रैंड मदर जो है गार्डन में बाहर घूमने गई थी। एंड सी वांड इनटू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स। और जो ये छोटी सी बच्ची केजिया जो है माँ के रूम में जाती है कुछ देखने के लिए, या कुछ कपड़ा या पेपर। स्क्रैप्स का मतलब यही होता है जो कपड़ा या पेपर कुछ भी मिल जाए जो कि बेकार पड़ा हो। ऑन द बेड टेबल सी डिस्कवर अ ग्रेट मेनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर। वो जाती है तो देखती है बेड पे काफ़ी अच्छे अच्छे पेपर रखे हुए हैं, जैसे हम लोग नहीं सेंचुरी का वाइट पेपर देखते हैं उस तरह का। क्या है ऑन द, हाँ, गैदर गेदर फाइन पेपर ग्रेड, हाँ, ऑप टोर देम इनटू टीनी पीसेज। वो उसे लेती है और छोटे छोटे पीस में तोड़ देती है। एंड स्टफर्ड हर केस देन सीव्ड अप द फोर्थ साइड। और उसे क्या करती है चारों साइड से मोड़ के काट के अच्छा से बना लेती है, और वो जो खाली जगह होता है उसमें रख देती है, भर देती है। दैट नाइट देयर वॉज अ ह्यूज क्राई इन द हाउस। उसी रात घर में काफ़ी हल्ला गुल्ला होता है। फादर ग्रेट स्पीच फॉर पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट। पिताजी जो काफ़ी अच्छे स्पीच लिख कर तैयार करके रखे हुए थे पोर्ट अथॉरिटी में देने के लिए, वो कहीं गुम हो गया था। रूम वेयर सर्च, हर जगह हर रूम को सर्च किया गया। सर्वेंट्स से क्वेश्चन किया गया, तुम बताओ तुम जानते हो। फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम। फाइनली अंत में सबसे पूछताछ करने के बाद केजिया के पास उसकी माँ जाती है। केजिया से पूछती है, आई सपोज यू डिड नॉट सीन सम पेपर ऑन अ टेबल इन आवर रूम। तो कह रही है मैं आशा करती हूँ कि मेरे रूम में जब तुम गई होगी तो कोई पेपर ऊपर तुमने नहीं लिया हो या फिर कोई पेपर तुमने नहीं देखा हो। ओ यस सी सेड। वो कहती है, हाँ, आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज। मैंने उन सबको टोर करके मतलब फाड़ के बना के एक सरप्राइज तैयार किया है। वाट स्क्रीम्ड मदर। मदर चिल्लाती है, क्या? कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट। अभी इसी वक्त डाइनिंग रूम में चलो। एंड शी वॉज ड्रैग्ड डाउन टू वेयर फादर वाज पेसिंग टू एंड फ्रो हैंड्स बिहाइंड हिज बैक। वो उसको ज़बरदस्ती जो है शी वॉज ड्रैग डाउन में घसीटते हुए लाया जाता है। वो आती है वो डाइनिंग रूम में, वहाँ देखती है पिताजी काफ़ी उदास बैठे हुए हैं बिहाइंड हिज बैक, और हाथ जो है अपने पीठ के पीछे रख के, नहीं जैसे होता है इंसान गुस्सा होता है दोनों हाथ पीठ के पीछे रख के और घुसा के देखता है उदासी में, उस मोमेंट में है। वेल ही सेड शार्पली। वो थोड़ा कठोर शब्द में बोलते हैं। मदर एक्सप्लेन। माता सारी चीज़ बता देती है। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड। वह जो है चुपचाप खड़ा रहते हैं और चुपचाप ध्यान से एक घूर करके बच्ची को देखते हैं। डिड यू डू दैट। क्या तुमने ऐसा किया? फिर से वो हकलाती है पिताजी के सामने। नो नो सी विस्पर्ड। नहीं। मदर गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैम थिंग्स सी दैट्स द चाइल्ड पुट टू बेड दिस इंस्टेंट। माता जो है वो केजिया के रूम में जाती है, वो पेपर जो फाड़ के इसने तैयार करके बनाया था उसे लेकर आती है और कहती है, देखिए इस बच्ची ने अभी अभी क्या किया है। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन। टू मच टू मतलब वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के एक्सप्लेन करना चाहती है। सिले इन द शैडोड रूम वाचिंग द इवनिंग लाइट मेक अ सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर। अब जो है ना वो एक रूम में जो है ना मतलब सभी उस पर जब घुसाते चिढ़ाते हैं तो वो डर के मारे जाए कोने में उस इवनिंग खड़ी रहती है और देखती है कि एक छत पे जो है लाइट वोट नहीं बनाता है। ऐसा होता है बच्चों को जनरली जब डांटा जाता है तो वो इधर उधर ध्यान देते हैं, तो वहीं लाइट पर देखती है कि एक सैड पैटर्न बना हुआ है, उधर ध्यान खींचती है। द फादर केम इन टू द रूम विथ अ रूलर इन हिज हैंड्स। तो केजी अपने रूम में ऐसे उदास होकर लाइट उट देख रही होती है डांट उट सुनने के बाद। तभी पिताजी उसके रूम में आते हैं एक रूलर को लेके। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस। वो बोलते हैं इसके लिए मैं तुम्हें पीटूंगा। ओ नो नो सी स्क्रीम्ड हाइडिंग ऑन द बेड क्लोथ्स। वह जो है बेड क्लोथ के अंदर छिप के चिल्लाती है, बोलती है नहीं नहीं। ही पुल्ड देम असाइड। वो उसे खींच के बाहर निकालते हैं। सीट अप, बैठो, वो ऐसा आदेश देते हैं।
एंड होल्ड योर हैंड्स, और अपने हाथ को जो है बाहर निकालो, थामो। यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच वाट डज नॉट बिलोंग टू यू। तुम्हें तो एक बार सिखाना ही पड़ेगा ताकि तुमको आगे से याद रहे कि जो चीज़ तुमसे रिलेटेड नहीं है उसको टच नहीं करना है। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, तो वो बोलती है ना बात, मैंने ये आपके बर्थडे के लिए तैयार किया था। डाउन कम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स, तो वो पिताजी जो है उसके पिंक कलर का जो हाथ जो है, पाल्म जो हाथ है जिस पर रूलर से पीटते हैं। आवर्स लेटर, मतलब कुछ समय बाद, 1 घंटे बाद, वेन ग्रैंड मदर हैड wrapped her in a shawl and rocked her in a rocking chair, the child clung to her soft body। 1 घंटे बाद जब ग्रैंड मदर जो है उस छोटी सी बच्ची को जो है सॉल वॉल में लपेट कर, वो होता है नहा, उसको फ्रेश कर रॉकिंग चेयर पर बैठ कर जो है बच्ची को अपने साथ रखती है। द चाइल्ड कलॉन्ग टू अ सॉफ्ट बॉडी, बच्चे तो वो छोटी सी बच्ची जो है ना अपने दादी का सॉफ्ट बॉडी के साथ अटैच हो जाती है। वाट डिड गॉड मेक्स फादर फॉर, और वो तो माँ पूछती है दादी से, जे भगवान ने फादर क्यों बनाया है। सी सोप्ड, सोप्ड का मतलब थोड़ा उदासी भरी स्वर में वो पूछती है। हेयर्स अ क्लीन हैंकी डार्लिंग, तो वो बोलती है दादी बात पर ध्यान नहीं देती, कहती है ये हैंकी लो और क्लीन करो अपने नोज को, बोलो योर नोज, अपने नोज को क्लीन करो। गो टू स्लीप पेट, यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग, जाओ सो जाओ आराम से, सुबह होते तुम सब चीज़ भूल जाओगी। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट, ये बता रही है मैंने पिताजी को एक्सप्लेन करने की कोशिश किया बट वो बहुत ज़्यादा अपसेट थे रात में। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगेट, लेकिन वो बताती है जब बच्चे कभी नहीं भूलते जो उनके साथ किया हुआ। नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक एंड रेड कलर फ्लेव इनटू हर चिक्स। अब जो है अगले टाइम से जब भी वो अपने पिताजी को देखती है डर के मारे अपने हैंड को जो है छिपा लेती है पीछे, एंड उसके जो चेहरे पे जो है ना, चेहरा डर के मारे लाल हो जाता है। द मैकडोनाल्ड्स लिव नेक्स्ट डोर, इस बच्ची के घर के सामने ही एक और परिवार आता था जिसके मेन जो मेंबर जो थे पिताजी कह सकते हैं मैकडोनाल्ड थे। दे हैव 5 चिल्ड्रेन, उनके 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू अ गैप इन फेंस द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग टैग इन इवनिंग, मतलब घर के आगे से जो है ना बाउंड्री जो होती है ना, लकड़ी की होती है, लोहे की होती है, ईंट की होती है, जिस चीज़ की भी हो, उसमें जो गैप्स जो होता है उस गैप्स के अंदर से देखती है केजिया देखती है कि सभी बच्चे जो है उनके 5 बच्चे जो एक दूसरे से टैग मतलब एक दूसरे के हाथ पर रखकर इवनिंग में खेलते रहते हैं। द फादर विद द बेबी, वो बेबी के साथ छोटी सी बच्ची के साथ पिताजी भी रहते हैं। मॉम ऑन हिज शोल्डर, अपने शोल्डर पर बैठाकर उसको खिलाते हैं। 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन हिज कोट पॉकेट्स, 2 छोटे बच्चे पिताजी के कोट के पैकेट्स के साथ लटक के खेल रहे हैं। रैंड राउंड द फ्लावर बेड्स, और फ्लावर बेड से उसके दाएं बाएं घूम घूम के खेल रहे हैं। शेकिंग विथ लाउट, और जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, हंस रहे हैं। वंस शी सॉ द बॉयज टर्न द होज ऑन हिम, फिर देखती है जब बच्चा जो है उनके ऊपर कूद के उछल कर खेल रहा है। एंड ही ट्राई टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम, और ये देखती है कि वो सभी एक दूसरे को हमेशा हंसाने की कोशिश करते रहते हैं। देन इट वॉज शी डिसाइड देयर वे डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर, तब उसे जाकर रियलाइज होता है किसे केजिया को, जो नहीं फादर भी जो हैं अच्छे होते हैं, हर किसी के एक जैसे नहीं होते, अलग अलग टाइप के फादर होते हैं। सडनली वन डे मदर बिकेम इल एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल। सडनली एक दिन वो पाती है कि उसकी माँ का तबीयत बिगड़ जाता है, और उनकी माँ जो है केजिया की ग्रैंड मदर के साथ हॉस्पिटल चली जाती है। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विथ एलिस द कुक, वो छोटी सी बच्ची जो है उस दिन घर में अकेले रहती है। एक कुक जो काम करने आता है उसका नाम एलिस रहता है। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम, दिन में तो अपने वो कुक था तो इसे कुक से नहीं डरती थी, सब कुछ सही रहा। ये वो मैकडोनाल्ड की फैमिली है जो एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं, और नीचे अंदर देखिए केजिया जो है फेंस के अंदर से देख रही है, तो तब इसे रियलाइज होता है कि फादर्स भी
डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। बट वाइल एलाइस वॉज पुटिंग हर टू बेड सी ग्रीव सडनली अफेयर, लेकिन जब एलाइस जो है कुक जो वो सोने को जाता है उसके बाद से अब जो है केजिया को डर लगने लगता है। वाट विल आई डू इफ़ आई हैव अ नाइट मेयर, तो कहती है अब मैं क्या करूँगा और मुझे रात में कोई बुरा सपना आएगा तो, क्योंकि पहले तो दादी के साथ वो सोती थी। सी आस्क्ड आई ऑफन हैव नाइट मेयर एंड देन ग्रैनी टेक्स मी इन टू हर बेड। तो ये कह रही है, वो कह रहा है ना कि मुझे भी जो है नाइट मेयर्स आते थे, वो एलिस जो है, और तब भी मैं क्या होता ग्रैनी जो है उसका कोई होगा साथी या फ्रेंड दादी, जो कि वो कह रही मुझे बेड पर जाके सो जाता था। आई कांट स्टे इन द डार्क इट ऑल गेट्स विस्परी, ये बोल रहा है, लड़की बोल रही है कि मैं रात में नहीं रुक सकता, आई कांट स्टे इन द डार्क इट्स ऑल गेट्स विस्पी। तो वो एलिस जो है वो बोलता है कि मैं रात में यहाँ नहीं रुक सकता हूँ, मुझे सोने जाना है, क्योंकि मुझे थोड़ा अनसेटिस्फाइड मतलब अनएडजस्टेड टाइप का फील होता है। यू जस्ट गो टू स्लीप, तुम जाओ और सो जाओ बच्ची, एलिस बोलता है। पुलिंग ऑफ योर सॉक्स एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक अप योर पुअर पा, तो आराम से जाओ, सॉक्स वॉक्स निकालो, सो जाओ, और गलती से भी कोशिश नहीं करना कि तुम्हारे पिताजी जग जाए। पुअर पा का मतलब बेचारे पिताजी ने, तो वो उठेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। बट द सेम ओल्ड नाइट मेयर कम, लेकिन जो पिछले पैराग्राफ में जो नाइट मेयर जो आते हैं यहाँ पर पीछे आप देख लीजिए, वो है ना नाइट शी आस्क्ड नाइट मेयर्स एंड देन ग्रैनी टेक्स मी इनटू हर बेड, तो वो बता रही थी मुझे नाइट मेयर्स आती थी तो ग्रैनी मुझे बेड में ले जाती थी। तो वहीं जो नाइट मेयर जो है, नाइट मेयर का मतलब होता है बुरा सपना, फिर से आता है। द बचलर विथ नाइफ एंड अ रोप हु केम नियरर एंड नियरर स्माइलिंग द डेडफुल स्माइल, तो एक बचलर जो है वो हाथ में नाइफ लिए, रस्सी लिए नज़दीक आते जा रहा है छोटी सी बच्ची की, और डरावना स्माइल हंसते हुए आ रहा है। वाइल सी कुड नॉट मूव कुड ओनली स्टैंड स्टिल क्राइंग आउट, उस समय वो ना सपने में हिल डुल नहीं पा रही है, तो चुपचाप वो खड़ी होकर रोने लगती है। ग्रैंड माँ वही ग्रैंड माँ करके चिल्लाने लगती है जब ड्रीम आता है। तो सी वॉक सेवेरनी टू सी फादर बिसाइड हर बेड अ कैंडल इन हिज हैंड, उठती है तो देखती है कि पिताजी जो है उसके बेड के पीछे से बगल में है और हाथ में कैंडल लिए हुए हैं। व्हाट्स द मैटर ही सेड, वो बोलते हैं क्या बात है। ओह अ बच्चा अ नाइफ आई वांट ग्रैनी, तो वो बोलती है कि भाई एक बच्चा रहे एक नाइफ के लेके आ, तो मुझे ग्रैनी, अपने दादी माँ को एक ग्रैनी कह के पुकारती है। तो ये बोलती है मुझे ग्रैनी चाहिए, ग्रैनी चाहिए। ही ब्लीव आउट द कैंडल बेंट डाउन एंड कॉट ऑफ द चाइल्ड इन हिज, वो कैंडल को रखते हैं एंड उस बच्ची को जो है अपने गोद में लेते हैं, कैरिंग हर अलोंग द पैसेज, और पैसेज से होते हुए अपने टू द बड़े बेडरूम जो है उधर गोद में लेकर उस बच्ची को जाते हैं। और न्यूज़ पेपर वाज ऑन द बेड, बेड पे एक न्यूज़ पेपर रखा हुआ होता है। ही पुट अवे द पेपर एंड देन केयरफुली टॉक्ड ऑफ द चाइल्ड, वो ध्यान से पेपर को हटाते हैं और उस अपनी बच्ची को वो क्या करते हैं, बहुत ध्यान से रखते हैं बेड पे। ही ले डाउन बिसाइड हर, और बगल में ये भी सो जाते हैं। हाफ अ स्लीप स्टिल, अभी भी पूरी तरह से नहीं सोए हुए रहते हैं। स्टिल विथ द बचर स्माइल ऑल अबाउट हर इट सीम्ड सी क्रेप्ट क्लोज टू हिम, फिर से उसे वो सपने आते हैं बचर वाला, तो फिर से क्लोज पिताजी के क्लोज हो जाती है। स्नग्ड हर हेड अंदर हिज आर्म, तो पिताजी के जो आर्म जो है उसके अंदर अपना हेड छुपा लेती है। हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, और काफ़ी ज़ोर से पिताजी का शर्ट को वो पकड़ लेती है। देन द डार्क डिड नॉट मैटर सी ले स्टिल, हेयर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग एंड गेट देम वार्म सेड फादर, फादर कहते हैं डरने की कोई बात नहीं है, कोई रात नहीं आने वाला है, आराम से सूतो और अपने फीट को मेरे फीट के साथ क्या कर दो, रब कर लो, मतलब पैर पे पैर रगड़ दो ताकि वो गर्म हो जाएंगे, पिताजी बोलते हैं। टायर्ड आउट ही स्लिप्ड बिफोर द लिटिल गर्ल, थकान होने के चलते कारण वो जल्दी ही सो जाते हैं लड़की से, वो छोटी सी बच्ची से पहले। अ फनी फीलिंग केम ओवर हर, तो अब जो है छोटी सी बच्ची के दिमाग में फिर से कि थोड़ा डर कम होता है, दिमाग में बात ये आती है
कि पुअर फादर नॉट सो बिग, मेरे पुअर फादर उतने बड़े भी नहीं हैं आफ्टर ऑल, एंड विथ नो वन लुक आफ्टर हिम, कोई भी उनका ध्यान नहीं रखता है। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मादर, पिताजी से ग्रैंड मदर से ज़्यादा हार्डर है। बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस, वो कठोर है लेकिन ठीक है, चलेगा, अच्छी चीज़ है। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वाज टू टायर्ड टू बी अ मिस्टर मैकडोनाल्ड। तो ये बताती है, सोचती है, पिता के साथ सो रही होती है तो जे भाई वो डेली ऐसे ही काम करके आते होंगे, थकते होंगे, जल्दी सो जाते होंगे। ट्राई टू बी ए मिस्टर टू मैकडोनाल्ड, वो कैसे बन सकते हैं, मतलब वो कैसे वो मैकडोनाल्ड की तरह खेलेंगे कूदेंगे खिलाएंगे वो। सी हैड टू टर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग, सी स्टेड सडनली एंड साइट्स। तो अब वो ना वो उठती है और सी हैड टू टर्न ऑल ऑफ हिज ब्यूटीफुल राइटिंग्स, अच्छे अच्छे जो राइटिंग्स है ये सबको करते हैं, लिखते हैं, अपना लिखती रहती है। सी स्ट्रीट सडनली एंड साइड, वो तुरंत, मतलब नहीं होता थोड़ा सा मूव करना, उठना और हंसना। तो फादर पूछते हैं व्हाट्स द मैटर, क्या बात हुआ। आस्क्ड हर फादर अनदर ड्रीम, क्या कोई फिर से ड्रीम आया। ये बोलती है ओह सेड द लिटिल गर्ल, माई हेड्स ऑन योर हार्ट, मेरा हेड जो है आपके हार्ट पे है। आई कैन हियर इट गोइंग, मैं इसे फील कर सकती हूँ। वाट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर, कितना बड़ा दिल है आपका। मतलब ये चीज़ हुआ जे पारा नंबर 12 में यह क्लियर है कि पिताजी के साथ पास होती है, वो ड्रीम्स आते हैं, पिताजी उसको सजेस्ट करते हैं, फिर जैसे ऐसे करो डर नहीं लगेगा, वो फिर पिताजी के साथ सोती है, कंफर्टेबल फील करती है, थोड़ा डर कम होता है। तो उसे लगता है कि नहीं मेरे पिताजी का जो है दिल जो है वाकई में बहुत बड़ा है, वो हमेशा से थक के आते हैं फिर सो जाते हैं, तो इसीलिए शायद समय नहीं दे पाते हैं मुझे। तो स्टूडेंट्स आपका यह चैप्टर समाप्त हुआ। अगर स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर ज़रूर ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।